हाँ नमस्कार। आपका एक क्वेश्चन और निकल के आया था कि प्रीमेच्योर एजुकेशन में वातज अवस्था हो या वात पित्तज अवस्था हो तो दोनों में कैसे विचार करना है। तो ये एक सामान्य क्वेश्चन है। इसको आप पीएमई में ना लेते हुए सभी व्याधियों में आप इसको देख सकते हैं कि करना कुछ नहीं है। बेसिकली बस इतना ही रहता है कि वैसे तो पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर पित्त की अधिकता ज़्यादा है तो पहले आपको पित्त की चिकित्सा करनी है, फिर वात के ऊपर ध्यान देना है। वात की अधिकता ज़्यादा है, वात डोमिनेंट है, तो फिर वात की चिकित्सा पहले करनी है, पित्त का बाद में ध्यान दे सकते हैं। या फिर कुछ साइडवेज भी निकल के आते हैं, जैसे पित्त की अधिकता है तो आप रक्त मोक्षण कर दीजिए। रक्त मोक्षण से पित्त बहुत जल्दी वहाँ पे डाउन क्षय हो जाता है या उसका मतलब प्रकोप कम हो जाता है। या फिर विरेचन आप प्लान कर सकते हैं, तो उससे भी पित्त बहुत जल्दी बैलेंस वहाँ पे होगा। तो ये दोनों कंडीशन है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी जो दोनों पे एक साथ काम कर सकती है, जैसे पंचतिक्त घृत गुग्गुल, घृत फॉर्म की जितनी भी मेडिसिन है सारी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी कल्प या शतावरी निकल के आता है, उसका भी आप डेफिनेटली दोनों ही अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी जितनी भी यापन वाली चीज़ें हैं वो इसमें आप आराम से जा सकते हैं। कफ वर्धन वाली चीज़ें हैं वो सारी इसमें जा सकती हैं। तो हर व्याधि में आप वैसे ही प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। पित्त प्रकोप अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर आप या तो विरेचन प्लान कर दो या रक्त मोक्षण प्लान कर दो। वैसे ही अगर वात प्रकोप अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पित्त इतना डोमिनेंट नहीं है, तो आप वात के लिए फिर वहाँ पे आपको थोड़ा ये विचार करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा उष्ण मेडिसिन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि पित्त प्रकोप का खतरा हमेशा वहाँ रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम वाली कंडीशन है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या मेडिसिन अगर हम देते हैं, वात शमन की मेडिसिन देते हैं, थोड़ी भी उसमें तो पित्त बढ़ने लगता है, और पित्त शमन की चिकित्सा देते हैं तो वात के गुण बढ़ने लगते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन फंसती है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अवस्था हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में फिर आप तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें लगभग अमृता जो है, गिलोय की जो बेल होती है 6 इंच के आसपास, उसको आप ले लीजिए। उसको थोड़ा सा यवकुट करके पीसेस करके आप उसको दूध में क्षीर पाक करके पेशेंट को बस्ती अगर देते हैं तो उससे वात और पित्त दोनों का शमन होता है। और जहाँ पे दोनों परेशान करते हैं तो फिर वहाँ पे पित्ताव्रत वात की अवस्था एक्चुअली उसको माना जाता है, और वहाँ पे फिर यही उपाय निकल के आता है कि तिक्त क्षीर बस्ती ही एकमात्र उसमें ऑप्शन बचता है। तो जहाँ सारी पिक्चरें उलझ जाती है तो फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार।